अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत लेकिन सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है। तो एक निशान में 2.5 इंच पे लगाऊंगी और एक निशान में 7 इंच पे लगाऊंगी। लंबाई मैंने इसकी 7 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो मैंने 2.5 इंच ली है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और एक इसको बॉक्स की शेप देती हूँ। और बॉक्स की शेप देने के बाद जो है ना, अब मैं इसको राउंड शेप देती हूँ। दरमियान से मैं इसको राउंड शेप देती हूँ। तो राउंड शेप देने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में 7 इंच का निशान मैं नीचे की जानिब बुकरम पे इस तरीके से लगाऊंगी। तो 7 इंच का निशान नीचे की जानिब लगाऊंगी और यहाँ पर जो है ना, फिर से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी जो मैंने इसको राउंड शेप दी है ना, उससे पीछे करके। तो यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ करती हूँ। लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर से मैं इसके दरमियान में एक निशान लगाऊंगी और ये जो दरमियान में मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये 1/2 इंच पे कर रही हूँ। तो 1/2 इंच पे कुछ इस तरीके से मैं इसकी लाइन ड्रॉ करती हूँ और इस तरीके से मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर एक इस तरीके का ढक्कन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका बिल्कुल हाफ बनता है ना, वो हम इस लाइन के ऊपर रखेंगे। जो मैंने दूसरी लाइन लगाई है ना, उस लाइन के ऊपर मैं इसका हाफ रखूँगी। तो रखने के बाद इस तरीके से मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो सारा निशान जो है ना, वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये जो है ना, बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान से चेक करना है, बिल्कुल ध्यान से आपने यहाँ पर गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर आप 3 लाइन पहले ड्रॉ कर लें। 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है ना, फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने इस ढक्कन की मदद से, ढक्कन को मैंने हाफ रखा है। हाफ मैंने जो मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की है ना, उसके ऊपर मैंने इसको हाफ रखा है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो डार्क करने के बाद जो है ना, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से मैं इसके अंदर एक और लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में आ गया है। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग मैंने किस तरीके से करनी है कि जो मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा रख के इसको निशान लगाया था ना, उसके ऊपर से इसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो कटिंग करूँगी और कटिंग करने के बाद जो है ना, जैसे ही हमारे पास नेक डिज़ाइन रेडी होगा, तो फिर से हम इस लाइन को जो हमने इसके अंदर डिज़ाइन बनाया है ना, उसके ऊपर से कट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर से इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। कटिंग करेंगे, बहुत ही अहम स्टेप है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर दें और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी कर दें कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन के ऊपर से कुछ इस तरीके से कट कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना, बिल्कुल आपने सफाई के साथ करनी है। जो मैंने पेंसिल से निशान लगाया है, जो हमने जो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया है, बिल्कुल हम उस निशान के ऊपर से इसको कट कर लेते हैं। अच्छा, नीचे वाली जो बुकरम है ना, उसको भी आपने थोड़ा सा टाइटली पकड़ना है ताकि वो जो है ना, वो भी एक जैसी उसकी कटिंग हो। अगर हम जो है ना, नीचे वाली बुकरम को भी सेट करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो नीचे से बुकरम जो है वो ज़्यादा या कम भी हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने नीचे से भी बुकरम को टाइटली पकड़ा हुआ है और सारा डिज़ाइन जो है ना, इस तरीके से मैं इसके ऊपर से कट कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ देखें जी, इसकी कटिंग हो गई है। बहुत ही आसान, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ये वाली वीडियो शेयर करूँगी। तो इस तरीके से सारी कटिंग जो है वो हमारी हो गई है। मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहती ताकि आप भी बनाएं तो आपका पहली बार में भी परफेक्ट तरीके से रेडी हो। तो ऊपर से जो है ना, मैं इसको बराबर कर लूँगी। जैसे ही मैं इसकी कटिंग करूँगी तो कटिंग करने के बाद यहाँ से मैं ऊपर से इसको बराबर कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना, फ़िलहाल मैं इसी तरीके से इसकी कटिंग करूँगी और अभी मैं ऊपर से भी मैंने इसको बराबर कर लिया है। तो ये कुछ इस शेप में हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नीचे एक फैब्रिक रखेंगे।
तो ये शर्ट के साथ का ही मैं इसके नीचे फैब्रिक रखूँगी, इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैं बुकरम को चिपका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले मैंने फैब्रिक को अच्छे तरीके से आयरन कर लिया है। अब मैं इसको बुकरम के ऊपर से इस तरीके से चिपका लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से इसको चिपकाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग जो है ना, यहाँ पर तकरीबन हम 2 पॉइंट का ही गैप छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल हम इसको आसानी के साथ फ़ोल्ड कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, हमने अच्छे तरीके से फैब्रिक के ऊपर इसको चिपका लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है ना, कटिंग हमने बिल्कुल साइड से 2 पॉइंट छोड़कर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो दोनों साइडों से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हल्के से मैं कट के निशान लगाऊंगी, ताकि ये बिल्कुल इजीली जो है ना फ़ोल्ड हो सके। तो यहाँ पर मैं कट के निशान लगाऊंगी। कट के निशान लगाने के बाद अब इसको जो है ना, हम दरमियान से बेशक आप इसको फ़ोल्ड करें, और फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लें, क्योंकि जब हम शर्ट को फ़ोल्ड करते हैं तो शर्ट को मैंने डबल फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से आयरन किया था। तो आयरन का निशान जो है वो बिल्कुल सेंटर में आया था। तो आप भी इसको जो है ना, नेक को भी आप फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना, जैसे ही इसका सेंटर में निशान आए तो आप वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करें। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसको नीचे से भी एक दफ़ा फ़ोल्ड करती हूँ। तो नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, डिज़ाइन जो है वो हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसको शर्ट के साथ लगाते हैं। तो शर्ट को मैं ओपन करती हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस किया था। तो आयरन का निशान जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया था, और जो हमारा नेक था उसको भी मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा लेती हूँ। पहले हम बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये वाली जो सिलाई है ना, सबसे पहले हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, और यहाँ पर जो नीचे है ना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और एक पॉइंट जो है उससे आगे और एक पॉइंट उससे पीछे। एक लाइन मैंने सेंटर में ड्रॉ की है, एक लाइन उसके आगे, और एक पॉइंट जो है एक लाइन जो है एक पॉइंट पीछे ड्रा की है। तो इस तरीके से नीचे से भी मैं इसको बराबर करती हूँ, और बराबर करने के बाद जो है ना, अब हम क्या करेंगे कि इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी शर्ट की सीधी साइड है ना, उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से इसको रखा है, और बिल्कुल हम इसके सेंटर में लाइन लगा लेते हैं। पहली स्टिचिंग जो है ना, वो हम बिल्कुल इसके सेंटर में लगाएंगे, और पट्टी के एंड तक हम सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करने के बाद जो मैंने दूसरे पॉइंट के ऊपर जो दूसरी लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर हम फिर से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई भी हम अपनी सारी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप है कि यहाँ पर हमने शर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे से सेट करना है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। नहीं तो नीचे से क्या होगा कि चोन वगैरह इसमें आ सकती है, और शर्ट जो है वो ख़राब भी हो सकती है। नीचे से अगर चोन आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर भी मैंने इस तरीके से सिलाई लगाती हूँ, और सिलाई जो है यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया था ना, उसके ऊपर से मैं बिल्कुल सिलाई लगा लेती हूँ, तकरीबन उसके जो है ना, जैसे वो डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो साइड को चेंज करते हुए हम सारी सिलाई अपनी ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारी सिलाई जो है ये भी लगा लेती हूँ, और इसके बैक साइड जो इसकी दूसरी साइड बनती है ना, उसके ऊपर भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं सिलाई से तकरीबन 1 पॉइंट छोड़कर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट छोड़ा है, और 1 पॉइंट छोड़ने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग जो है ना, मैंने जितनी भी मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसकी कटिंग करनी है। तो सारी कटिंग जैसे ही मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर से मैं इसके दरमियान में सेंटर से इसको कट लगा लेती हूँ। तो सेंटर से भी मैं बिल्कुल सीधी इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको अंदर की जानिब फ़ोल्ड करती हूँ, हल्के से कट लगाती हूँ ताकि ये बिल्कुल आसानी के साथ फ़ोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, और अच्छे तरीके से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इसको आयरन किया है, तो अब यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 5 इंच है, और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2 इंच है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की एक पट्टी ली है। इसको यहाँ पर मैं डबल फ़ोल्ड करूँगी। डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेती हूँ।
तो इस तरीके से इस पट्टी को नेक के नीचे रखूँगी और रखने के बाद इसकी सारी सिलाई जो है ऊपर से मैं इसकी सिलाई लगाना शुरू करूँगी और एंड तक मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लेस ली है, रेड कलर की शटर लेस है, तो उसको मैं यहाँ पर इसके अंदर इन करूँगी। इन करने के बाद इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट करूँगी। अच्छा, ये वाली जो लेस है ना, ये मैं एक साइड पर लगा रही हूँ। एक साइड पर जो है ना मैंने बिल्कुल इसको इसके ऊपर लेस नहीं लगाई और एक साइड पर मैं इसकी लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं जो हमारे जो मैंने नीचे से इसका डिज़ाइन रेडी किया था, उसके अंदर एक पट्टी लगाऊंगी। लगाने के बाद एक साइड पे मैं इसके लेस लगाऊंगी और मैं आपको इस नेक की फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। तो ये हमारा नेक डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बिल्कुल सफाई के साथ बनकर रेडी हो गया है। बहुत आसान है इसको बनाना। ये आपने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ वीडियो देखनी है और आप इसको जो बिगनर्स हैं वो भी बना सकते हैं। तो साइड को चेंज करूँगी और दूसरी साइड पर मैं लेस लगाऊँगी और लेस लगाने के बाद जो है ना हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अच्छा, लेस की मदद से हम बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी नेक के ऊपर डिज़ाइन जो है ना कढ़ाई हुई थी, तो इसीलिए एम्ब्रॉयडरी की वजह से इसकी जो फाइनल शेप है ना, उसके बावजूद इतनी खूबसूरत और इतनी सफाई आई है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी सिलाई कंप्लीट होती है। कंप्लीट हो जाने के बाद ये है चीज़ की फ़ाइनल लुक। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।